स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। ये एक्सरसाइज ना एक्चुअली बहुत कुछ सीखने वाली एक्सरसाइज है। इसके सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक अलग बात है। बहुत कम क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल बहुत छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें तुम इसमें सीखोगे, बहुत सारी बातें सीखोगे इसमें, तो उन्हें अलग से नोट करते रहना। जैसे सबसे पहले ये वाला तो मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बता रखा है। इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। तो ये तो वही 3 गोल्डन फॉर्मूले जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि बहुत बार यूज होंगे। 1 माइनस कोस को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस को लिखा जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। और जैसे ही आप ये फॉर्मूला यूज करते हो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने बता रखा है कि जब भी टेन स्क्वायर मिले तो टेन स्क्वायर को आप हमेशा सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख दोगे। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। और इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ध्यान देना x बाई 2 लीनियर टर्म है तो अपोन में x का कोफिशिएंट भी जाएगा यहाँ पर, और यहाँ x का कोफिशिएंट 1/2 है। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का होगा 10x बाई 2 अपॉन 1/2 और माइनस 1 का x और प्लस c। ये तो इसका हुआ। इसी तरीके से अब 9th में बड़ा स्पेशल एक बात मैं बोलूँगा, अभी उसे ध्यान से सुनना कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नीचे ज़्यादा टर्म हो ऊपर कम हो, एक मैंने ट्रिक तुम्हें बता रखी है कि जब ऊपर मल्टीपल टर्म हो नीचे सिंगल हो तो हम डिवाइड करते हैं, सॉरी डिवाइड नहीं, जब ऊपर मल्टीपल टर्म हो नीचे सिंगल टर्म हो तो हम सेपरेट करके अलग अलग टर्म क्रिएट करते हैं। लेकिन जब इसका उल्टा हो कि ऊपर टर्म कम है नीचे ज़्यादा है और मेन टर्म सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है, इस बात को समझना। अगर सिर्फ दोनों में कांस्टेंट का फर्क है, जैसे ऊपर कोस एक्स है नीचे भी कोस एक्स है लेकिन नीचे 1 एक्स्ट्रा आ गया, कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आ गई। आई रिपीट कि अगर ऊपर और नीचे की टर्म में सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है तो उसी कांस्टेंट को हम ऐड और सबट्रैक्ट करके वो फर्क दूर कर लेंगे। जैसे कोस एक्स में 1 ऐड कर देंगे और 1 सबट्रैक्ट कर देंगे और अपॉन कोस एक्स प्लस 1 dx। अब इन दोनों को ऐसे, इसे सिंगल और उसे अलग, ऊपर 2 टर्म मान लो कोस एक्स प्लस 1 अलग और 1 अलग, सेपरेट कर देते हैं। कोस एक्स प्लस 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है अब हमें। ये तो कट के 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1 माइनस ये 1 प्लस कोस एक्स को लिखा जाता है, अभी लिखा था हमने 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन करने के लिए अपॉन में सेक स्क्वायर बना दो इसे, 1 माइनस 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन कर दो, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस 1/2 ऐसे ही रखा हमने। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का होगा 10x बाई 2 अपॉन 1/2। इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल कर देंगे और फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें x माइनस 10x बाई 2 प्लस c, ये वाला। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन इसे भी अलग से नोट कर लेना। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक्सरसाइज में 3-4 बातें आपको नहीं मिलेंगी तो आप उन्हें अलग से नोट कर लोगे कि जब ऊपर नीचे कांस्टेंट का फर्क हो, मेन टर्म सेम हो, जैसे ऊपर हो एक्स स्क्वायर नीचे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 ऐड कर लेंगे 1 सबट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ ऊपर कोस एक्स था नीचे 1 प्लस कोस एक्स है, मेन टर्म सेम है लेकिन एक कांस्टेंट का डिफरेंस आ रहा है तो उसी कांस्टेंट को ऐड और सबट्रैक्ट कर दिया हमने। ये इजी है क्वेश्चन। इसमें देखो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे 1 प्लस कोस है, तो यहाँ पर बस इनका ना कोई स्पेशल फंडा तो है नहीं, मैं सॉल्यूशन तुम्हें दूंगा, तुम सॉल्यूशन समझ लेना बस। ये मत सोचना कि ये हमें कैसे सपना आएगा, क्वेश्चन कर लोगे धीरे धीरे, जब प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीज़ें तो क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। हर बैच के बच्चों को यही लगता है जब ये एक्सरसाइज चलती है कि ये हमें पता कैसे चलेगा, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन करूँगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा, ये गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर है, इसे कोस की टर्म में लिखना है हमें, नीचे कोस है ऊपर साइन स्क्वायर है, सेम करने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर को लिखा जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब यहाँ ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन के अंदर केवल 1 माइनस कोस एक्स बचेगा और इसका इंटीग्रेशन आप
अच्छे से कर सकते हो। 1 का तो x हो गया, कोस x का होगा साइन x और प्लस c। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं इस एक्सरसाइज में। हर क्वेश्चन अलग है अपने आप में, टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में, तो वेट करना थोड़ा सा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, क्वेश्चन नंबर 13 का। अब एक बात फिर से नहीं सुनो कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री वाले इंटीग्रेशन होंगे उनमें अगर एंगल अलग अलग दे रखे हो तो सबसे पहले हम एंगल सेम करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर ये 2x है, ये 2 अल्फा है, नीचे x और अल्फा है, तो पहले एंगल सेम करने के लिए ये cos x है, वहाँ cos 2x है, तो cos 2x वाला फॉर्मूला ओपन करोगे आप, cos x वाला फॉर्मूला होगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos 2x की जगह लिख दिया हमने। फिर माइनस cos 2 अल्फा की जगह भी लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ये अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो ये हमने cos 2x और cos 2 अल्फा के फॉर्मूले ओपन किए। ऐसा करने से एंगल सेम हो गए। अब इस माइनस 1 से वो प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल होगा और 2 कॉमन है दोनों में, 2 को बाहर लिख सकते हो और ये बचेगा आपका cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये इस तरीके से बचेगा। इसके बाद आप फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी करने से ये कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा के कैंसिल होते ही वो बचेगा cos x प्लस cos अल्फा। अब यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, इस लाइन को ध्यान से समझना। cos x का इंटीग्रेशन तो sin x हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन किया sin x हो जाएगा, लेकिन cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि cos अल्फा कांस्टेंट है, जब तक किसी टर्म में x नहीं आता तब तक वो कांस्टेंट ही ट्रीट की जाती है। अब cos अल्फा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने के लिए तो उस कांस्टेंट के साथ सिर्फ x अटैच हो जाता है और ये प्लस c, यानी cos अल्फा का होगा cos अल्फा इंटू एक्स। cos अल्फा कांस्टेंट टर्म है इसलिए सिर्फ x लग जाएगा। अगर ये वेरिएबल होती तभी तो cos अल्फा का sin अल्फा होता, लेकिन यहाँ पर ये अल्फा बीटा वगैरह सब कांस्टेंट माने जाते हैं, तो इस तरीके से करेंगे इसे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल एक सिंपल वही स्पेशल केस है कि ऊपर एंगल x है, नीचे 2x आया हुआ है, तो सबसे पहले हम एंगल सेम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक खास काम और करेंगे हम कि ये जो 1 है, 1 की जगह साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x लिख देंगे। ऐसा करने पर ये कोई एक फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही sin 2x का फॉर्मूला हमने ओपन किया, sin 2x का फॉर्मूला होगा 2 sin x cos x, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कोस, तो ये आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला दिखाई देगा। और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये बनेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कहीं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर तो नहीं रखा हुआ है। तो अगर आप साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन देखो, साइन का होता है कोस और कोस का होता है माइनस साइन, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन ही ऊपर है, तो आप पुट कर दो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी। और उसके बाद आप इस क्वेश्चन का प्रोसीड करके देखना, ये क्वेश्चन अब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। जिस बच्चे को सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा वो कर लेगा। आप मुझे बता दिया करो कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ओके, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊपर दे रखा है साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब और नीचे ये है साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। मतलब नीचे सिंगल टर्म है और ऊपर मल्टीपल टर्म है। जब ऊपर एक से ज़्यादा टर्म और नीचे सिंगल हो तो सेपरेट करेंगे, बार बार बता चुका हूँ मैं ये बात। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर लिख दोगे, मतलब दोनों टर्म को आप सेपरेट करके लिख दोगे। इतना करने के बाद ये वाली टर्म कैंसिल होंगी कुछ, जैसे साइन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर है, एक साइन बचेगा, एक साइन और नीचे कोस स्क्वायर है। साइन अपॉन कोस को तो लिखोगे tan x और एक कोस और बचेगा उसे लिखोगे sec x, tan x इंटू sec x, dx ना लिख के यहाँ प्लस कर दो, प्लस
साइन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर से ये कट गया था, साइन अपॉन कोस को टेन लिखा, एक और कोस बचा वो ऊपर जाके सेक बन जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर आइए, ये कोस क्यूब अपॉन कोस स्क्वायर है तो एक कोस बचेगा, एक कोस अपॉन साइन करेंगे तो कोट एक्स होगा, एक साइन और बचा उसे लिखेंगे कोसेक एक्स डीएक्स। और ये इंटीग्रेशन के अब डायरेक्ट फॉर्मूले बन जाते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स, और कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी। तो इस तरीके से तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल सेम कुछ ऐसा इसमें करने वाले हैं। अब इंटीग्रेशन में क्या है कि जो एक चीज़ हम दूसरे में लगाते हैं, कोई भी एक ट्रिक अगर हम दूसरे में लगाते हैं जरूरी नहीं है वो हट जाएगा, चल जाए। जैसे ये सब ट्रिक्स हैं, कोई फॉर्मूले नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऊपर मल्टीपल टर्म है नीचे सिंगल है, तो ये तो सोचने की डायरेक्शन है कि आप इस डायरेक्शन में भी थोड़ा सा सोच सकते हो। जैसे आने को तो यहाँ भी वही हुआ कि ऊपर मल्टीपल है लेकिन नीचे सिंगल है, पर यहाँ सेपरेट नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ा सा रुक के सोचेंगे कि जब एंगल अलग अलग हो तो पहले एंगल को सेम किया जाएगा। यहाँ cos 2x है, वहां पर x है, यहाँ x है, तो cos 2x के हम फॉर्मूले ओपन करेंगे। cos 2x का भी वो फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वायर आता हो, जिससे कि कुछ काट पीट हो जाए यहाँ पर। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से आया यहाँ पर, अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब देख सकते हो बिल्कुल आसान हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर को लिख दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन भी अगर ना कर पाओ तो फिर इंटीग्रेशन पढ़ने का फायदा क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर लेना अपने आप। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, ऊपर 1 है नीचे साइन एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स है, तो सबसे पहले ऊपर मल्टीपल टर्म क्रिएट की जा सकती हैं। 1 को लिख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब ऊपर 2 टर्म हो गई और नीचे सिंगल टर्म है तो सेपरेट कर देंगे, शायद कुछ समाधान निकल जाएगा। करके देखा करो, ये डायरेक्शंस होती हैं बस आपकी कि हाँ कैसे कैसे हम सोच सकते हैं। इंटीग्रेशन में बस सोचने का खेल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो ये आपका हो जाएगा अलग अलग, क्या हमने अलग अलग करने पर उसके बाद साइन, एक साइन कैंसिल होगा, साइन अपॉन कोस क्यूब बना, साइन अपॉन कोस को तो 10 लिखेंगे, नीचे कोस स्क्वायर और बचा होगा उसे सेक स्क्वायर लिख दिया हमने। इसके बाद यहाँ पर आओ, अब इसमें भी कोस क्यूब है, ये कोस 3x नहीं है, कोस क्यूब x है, वो कोस स्क्वायर है। अब एक काम करो, अगर दोनों ही यहाँ कैंसिल कर दोगे कोस स्क्वायर से, यहाँ साइन इंटू कोस रह जाएगा अकेला, तो फिर प्रॉब्लम है। अब दोनों मत कैंसिल करो, एक पावर से इसकी एक पावर कम करो, मतलब यहाँ कोस स्क्वायर रहने दो। ट्रिक होती है बस इंटीग्रेशन में। अब पूरा खत्म कर दोगे, ऊपर 1 बचा, नीचे साइन इंटू कोस, कोस्टन अटक जाएगा। तो ऐसे कर लो, एक कोस बचा लो ऊपर, एक कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या होगा, कोट हो जाएगा, और इंटू एक कोस और सॉरी कोस स्क्वायर बचा हुआ है, ये रहेगा सेक स्क्वायर एक्स। और अब इन दोनों में से सेक स्क्वायर एक्स बाहर कॉमन आ जाएगा। फिर से समझ लो, साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब बचा हुआ है, साइन अपॉन कोस क्यूब, एक कोस को साइन के अपॉन में लिया, साइन अपॉन कोस हुआ 10, कोस स्क्वायर बचा, उसे ऊपर जाकर सेक स्क्वायर बना दिया। यहाँ पर हमने एक एक कोस कम किया, एक कोस अपॉन साइन होगा कोट, और यहाँ कोस की पावर 2 बची, ऊपर ले जाकर सेक की पावर 2 हो गई वो। अब इन दोनों में से सेक स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे, और ये रहेगा 10x प्लस 1 अपॉन 10x लिखो कोट को भी, और बाहर सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लो। शायद कुछ समझ में आया होगा कि कोट को 1 अपॉन 10 क्यों लिखा, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि 10 और सेक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि हम 10x को t पुट करके क्वेश्चन आगे सोल्व कर सके। हमने 10x को t पुट कर लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, cos 2x अपॉन करके ये लिखा हुआ है, तो यहाँ भी कहानी तो वही बनेगी कि cos 2x का हम फॉर्मूला ओपन करेंगे एंगल सेम बनाने के लिए, क्योंकि ऊपर एंगल 2x है नीचे x है। अब cos 2x के तो कई सारे फॉर्मूले होते हैं, उनमें से हम वो यूज करेंगे जिसमें ये दोनों टर्म आती हो, यानी कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर रह जाएगा ये। इसके बाद आप इसका यहाँ पर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करिए, ये होगा कोस माइनस साइन इंटू कोस प्लस साइन, और उसमें कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स रह जाएगा। ये ध्यान से देखना,
जैसे ही आप फॉर्मूला यूज करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स तो कैंसिल होगा, एक टर्म पावर 2 है यहाँ पर, एक कोस एक्स प्लस साइन एक्स फिर भी बचा रह जाएगा। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन ये है, अगर आप ध्यान से देखो, इसे टी पुट कर दो कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी, और उसके बाद आगे का काम आप कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। ओके।